गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बीटी यूपी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसे कहते हैं वाईबी। तो वाईबी आपने अक्सर स्टूडेंट से या सीनियर से अपने सुना होगा कि वाईबी लग जाती है। तो ये वाईबी होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और वाईबी लगने पर क्या दोबारा से फीस जमा करनी पड़ती है, दोबारा से एडमिशन लेना पड़ता है, इस संबंध में भी हम बात करेंगे। तो वाईबी का फुल फॉर्म होता है ईयर बैक। ईयर बैक होना मतलब एक साल फिर से उसी कक्षा में पढ़ना, या एक साल कहें हम पिछड़ जाना। तो वाईबी का मतलब समझ लीजिए ईयर बैक। तो ईयर बैक किस कंडीशन में लगती है, इसके लिए मैंने आपसे बताया था बीटी यूपी का या जो आपका प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ है, उसकी जो नियमावली है उस पर अगर हम जाएं तो आप देखिए बैक पेपर के लिए नियम ये है कि पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को, जो डिप्लोमा के या पोस्ट डिप्लोमा के अभ्यर्थी हैं, उनको बैक पेपर से संबंध रखने की अनुमति दी जाएगी, परंतु यह कि वह लिखित और अथवा या व्यवहारिक दो विषयों में अधिक से अनुत्तीर्ण ना हो। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल ना हो। तो यदि कोई विद्यार्थी, हम मान लें कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 2 सेमेस्टर में यदि एक सेमेस्टर में वो 2 विषय में फेल हो सकता है तो उसको अनुमति दी जाएगी, और दूसरे में भी यदि 2 में फेल हो जाएगा तो यानी 4 सब्जेक्ट में भी यदि फेल हो जाएगा तो भी उसको अगली कक्षा में प्रोन्नति दे दी जाएगी। यानी फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट 4 विषय में फेल हो गया, थ्योरी में या प्रैक्टिकल में मान लीजिए एब्सेंट हो गया, तो वो अगली कक्षा में प्रोन्नत हो जाएगा। लेकिन यदि 4 से ज़्यादा विषय में वो फेल हो गया, यानी 5 विषय में कोई स्टूडेंट अगर फेल है तो उसकी लग जाएगी वाईबी, यानी उसका ईयर बैक हो जाएगा। तो यहाँ एक देखिए एक नियम और है यहाँ पर, इसमें देखिए लिखा है कि यदि किसी कक्षा या सेमेस्टर में बैक पेपरों की संख्या, बैक पेपरों की सीमा जो कि उपनियम 1 में दिया है उसमें से अधिक नहीं होगी। यानी कि आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि एक सेमेस्टर में 2 से अधिक बैक पेपर नहीं होना चाहिए। यानी एक सेमेस्टर में 2 से अधिक बैक पेपर का मतलब है एक में आपके 3 हो गए और एक सेमेस्टर में 2 यानी 5 हो गए, तो आपकी क्या होगी, ईयर बैक हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट यदि प्रैक्टिकल में सपोज करिए एब्सेंट हो गया, जैसे उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 विषय में बैक लगी और प्रैक्टिकल में 1 विषय में वो एब्सेंट था, तो जिसमें एब्सेंट होता है उसमें भी उसकी बैक ही मानी जाएगी। और इसी तरह से दूसरे सेमेस्टर में 2 विषय में और फेल हो गया तो कितने विषय हो गए, 2 आपके थ्योरी के, 1 प्रैक्टिकल और प्लस 2 और, तो यानी 5 विषय। तो यदि 5 में वो फेल होगा तो वो फिर उसकी ईयर बैक लग जाएगी। तो ईयर बैक आपका एब्सेंट होने की वजह से भी लगेगी, उसमें बैक माना जाएगा यदि आप एब्सेंट हैं, और अगर फेल हो जाते हैं तो बैक माना ही जाएगा। तो प्रैक्टिकल में जनरली बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर आप एब्सेंट हैं तो आपकी वो बैक में काउंट हो जाएगा और आपकी ईयर बैक हो सकती है। इसलिए प्रैक्टिकल में कभी एब्सेंट मत रहिए, प्रैक्टिकल में फेल कोई नहीं होता है। अगर आप प्रेजेंट हैं तो पास जरूर रहेंगे। तो थ्योरी विषय में हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए कि थ्योरी में 1 वर्ष में 4 से अधिक विषयों में आपका फेल आप ना होने पाएँ या असफल ना होने पाएँ। यदि 4 से अधिक विषयों में आप असफल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, यानी 5 विषयों में यदि आप अनुत्तीर्ण हो गए या फेल हो गए तो आपकी निश्चित तौर पर वाईबी यानी कि ईयर बैक लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो सेमेस्टर आने वाला है, सम सेमेस्टर, जो सेकेंड ईयर में है उनके लिए 4th सेमेस्टर है, और जो आपका फर्स्ट ईयर में उनके लिए 2nd सेमेस्टर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनके लिए 2 तो नॉर्मल है, 1 या 2 विषय, इसके साथ साथ कई छात्र 3 या 4 विषय में पहले ही फेल हो चुके हैं। तो 2nd सेमेस्टर में उनको बहुत ध्यान देना होगा। 2nd सेमेस्टर में जो आपके रेगुलर विषय हैं उनको क्लियर करिए, इसके साथ साथ में बैक पेपर भी होने जा रहे हैं तो उनको भी आप क्लियर करने का प्रयास करिए, ताकि आपकी किसी भी स्थिति में ईयर बैक ना होने पाए। ईयर बैक यदि आपका हो जाएगा तो फिर से, यदि फर्स्ट ईयर में आपका ईयर बैक हो गया तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर में दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा, पूरी फीस आपको देनी पड़ेगी। फीस में कोई माफ़ी नहीं मिलेगी कि ईयर बैक हो गया तो पुरानी फीस में आप पढ़ लेंगे। इसी तरह से सेकेंड ईयर में यदि ईयर बैक हो गई तो पुनः सेकेंड ईयर में आपको प्रवेश लेना पड़ेगा और फिर से आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। तो इस मामले में बिल्कुल क्लियर रहिए, स्पष्ट रहिए, जानकारी रखिए और हमेशा मेहनत करते रहिए, ताकि इस तरह की स्थिति आपके साथ उत्पन्न ना होने पाए। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।